जय जगन्नाथ पिला माने तुम मन मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज आम युक्त 2 प्रथम वर्षर चैप्टर 2 बा द्वितीय अध्याय मानव विवर्तन इतिहास विषयटी को आज आम पढ़ा एवं ता विषय किसी जाना। तेरे देरी नक पिला माने चलो क्लास टी को स्टार्ट करवा। तो पिला माने इतिहास दृष्टि अतीत को दुई भाग विभक्त कर देख गोटे हूँ ऐतिहासिक जुग एवं प्राग बा प्राग ऐतिहासिक जुग। गोटे हूँ कौन ऐतिहासिक जुग एवं आ गोटे हूँ प्राग बा प्राग ऐतिहासिक जुग। इतिहास दृष्टि आम अतीत को माने दुई भाग विभक्त कर गोटे है ऐतिहासिक जुग आ गोटे प्राग बा प्राग ऐतिहासिक जुग। ऐतिहासिक जुगर वैशिष्ट्य है जे यही अतीत घटनावली को अभिव्यक्त करने सकाशे लिपि एक प्रधान माध्यम हुए। माने ऐतिहासिक जुगर लिपिटा हूँ प्रधान माध्यम। आम तार वैशिष्ट्य ऐतिहासिक जुगर वैशिष्ट्य है जे आम तार घटनावली को किसी अभिव्यक्त करवा एक्सप्लेन करवा तार माध्यम कोटा हे ना लिपि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हम तार मेन है प्रधान। लिपिर आरंभ सर्वत्र एका समय होना माने माने आरंभ गोटे थर कर किसी को लिपिर आरंभ होना। तेणु ऐतिहासिक जुग मध्य सबु समाज एका समय देखा मिले ना। ऐतिहासिक जुगटा आम सबु समाज देखा मिल न था। प्राग ऐतिहासिक जुग है लिपि उद्भावन पूर्वकालीन समिति। प्राग ऐतिहासिक जुग है लिपि उद्भावन पूर्वकालीन समिति। माने पिला माने एटी तुम बुझे देवा खोजना लिपि मेन हूँ कौन लिपि लिपिटा जोटा रहा है हूँ ऐतिहासिक माने ऐतिहासिक जुगर जितेबले लिपिटा जानिले सब लोक मैंने ऐतिहासिक जोटा जिते जान नी आम कौन कह पे प्राग ऐतिहासिक जितेबले हाँ प्राग ऐतिहासिक जितेबले लिपिटा जानिले से आम ऐतिहासिक जिते लिपि न जानी आम कह प्राग ऐतिहासिक जुग बोली है। तो देख पे मैंने हाँ हाँ मात्र लिपिर उद्भावन अनेक पूर्व पृथ्वीर मानवर सृष्टि हो सारी। पुणी सृष्टि रे मानवर अवतरण बहु पूर्व अन्य प्राणी और वृक्षलता रही आस माने मानव सृष्टि मानव जो अवतरण कला आम सृष्टि ता पूर्व कौन रही प्राणी और वृक्षलता आमर रही आसी। हाँ पे मैंने देखा सॉरी हाँ रही आसी। धरापृष्ठ अन्य प्राणी तुलन में बहु विलम्बर अवतरण करथिबा प्राणी मध्य मानव अन्यतम। जिते सब प्राणी आम धरापृष्ठ जन्म लाभ कर किंतु बहु विलम्बर अवतरण करथिबा प्राणी हूँ किए मानव कि सी हूँ अन्यतम। चार्ल्स डार्विन विवर्तनवाद मतरे सृष्टि बा विवर्तन मोट अवधि जदि 24 घंटा तो मात्र 7 मिनिट मानव उत्पत्ति जदि जो सृष्टि बा विवर्तन मोट अवधि जदि आम 24 घंटा धरवा तेरे मात्र शेष 7 मिनिट जो रहा तार उत्पत्ति से कार उत्पत्ति होता है ना मानव उत्पत्ति होता है। पुणी ये शेष 7 मिनिट प्रकृत अवधि है पाखापाखि 18 लाख वर्ष। से जो 7 मिनिट प्रकृत में केते वर्ष ना 18 लाख वर्ष पूरा बुझ 18 लाख वर्ष पूर्व 18 लाख वर्ष। मात्र ताठार बड़ आश्चर्यर कथा है जे एथुरु मात्र शेष 5 बा 6 हजार वर्ष पृथ्वी सभ्यतार विकास घटी। माने के 5-6 हजार वर्ष आम कौन ना पृथ्वी जो सभ्यता बा सिविलाइजेशन डेवलपमेंट हो विकास घटी। लिपिर उद्भावन होती लिपिर से उद्भावन होती तन्मध्य भारत विकसित हरप्पा संस्कृति में व्यवहृत लिपि को पाठ सुधा कर माने जो आम भारतर सब गोटे बड़ सभ्यता हरप्पा सभ्यता जो आम नेक्स्ट ईयर तुम जो सेकेंड ईयर जो से जान हरप्पा सभ्यता विषय बहुत भल भाव में एवं भी किसी मात्रा किंतु से जो आम हरप्पा सभ्यता थिला से जो लिपिटा व्यवहार करते से पाठ कर पारना से आम तमिलनाडु गवर्नमेंट पिला तुम जानते हो 8 कोटी टंका कहते जी जी पढ़ी 8 कोटी टंका पुरस्कार मिले। अर्थात ये 5000 वर्ष तले इतिहास जुगर आरंभ संस्कृति और सभ्यतार अय आरंभ माने ऐतिहासिक इतिहास जुगर आरंभ होता और संस्कृति और सभ्यतार अय आरंभ होता। तत्पूर्ववर्ती समय है प्राग ऐतिहासिक ता पूर्ववत माने आहर जो माने लिपिर उद्भावन देन आमर कौन संस्कृतिर उद्भावन सभ्यतार उद्भावन पूर्व अवस्थाटा आम कौन कह ना प्राग ऐतिहासिक ऐतिहासिक जुग प्राग ऐतिहासिककालीन। विश्वर समस्त बृहत सभ्यता तथा मिस्र नील नदी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता चीन और हरप्पा सभ्यता यही ऐतिहासिक जुगर उपज या सब कौन ऐतिहासिक जुगर उपज किए आम कह नील नदी सभ्यता तार गले बृहत सॉरी मेसोपोटामिया सभ्यता चीन और हरप्पा सभ्यता जो ऐतिहासिक उपज। एथुरु जना जाए मोट विवर्तन प्राय सबुतक कालांश इतिहास अगोचर प्राय प्राय कौन सब इतिहास अगोचर प्राय अधा अगोचर रही जाइए। सॉरी हाँ पे देखा हाँ वैज्ञानिक मानक मत पृथ्वीर मोट बयस हे पाखापाखि 6 बिलियन वर्ष 6 बिलियन
वर्ष हम पृथ्वीर मोट बयस अर्थात 60,000 लक्ष वर्ष 60,000 लक्ष वर्ष पृथ्वीर बयस तहिरु 30 रु 50 लक्ष वर्ष पूर्वे आफ्रिकार सर्वप्रथम मानवाकृति जीवर उत्पत्ति होता केवे ना 30 रु 50 लक्ष वर्ष पूर्वे आफ्रिकार सर्वप्रथम मानवर उत्पत्ति होता यही जीवर मेरुदंड आज मानव भली नथिला बोली से सीधा हो चली पार ना माने आमर जमी मेरुदंड पूरा स्ट्रंग बा सीधा तार सीधा नाला से सीधा ही चली पारू नाला सीधा ही चलला 10 रु 20 लक्ष वर्ष पूर्वे 10 रु 20 लक्ष वर्ष पूर्वे से सीधा ही चलला मानव सीधा ही चलला पर तार आग दुई गोड़ पत्थर बा वृक्षर डालर आदि उपकरण धारण करने निमित्त समर्थ होला माने जो से चला तार दुई गोड़ जमी माकड़ कि दुई गोड़ तार डाल माने आमर जो गछर डाल को धरबार साहाय्य करुच्ची से परिभाषा चलला ये सीधाकृति मानक आम आमर पूर्वसरी बोली कहीपर वैज्ञानिक भाषा होमोसापियन कहुए कौन होमोसापियन ओडिया तर्जमा कले हम ज्ञानदीप जीव ज्ञानदीप्त जीव आफ्रिका व्यतीत यूरोप और एशिया होमोसापियन अवस्थित अनुमान कर केवल 90,000 वर्ष तले पूर्णतः विकसित मानवर उद्भूत होइथिबार अनुमान करा जायताय केते वर्ष कहले पिला माने टिके हाँ 90,000 वर्ष तले मानवर उद्भव होतार अनुमान करा जाए जो एशिया और यूरोप रे पूर्ण अवयव विशिष्ट मानव आधुनिक मनुष्यर प्रकृत पूर्वसरी से पृष्ठभाग दुई गोड़ व्यवहार कर निज को गतिशील करे एवं सम्मुख भाव दुई गोड़ हाथ रूपे जमी माकड़ मैंने हाथ रूपे से व्यवहार कर पछ दुई गोड़ गोड़ भाव में व्यवहार कर अर्थात तार सीधाकृति दुई पादिया हेबा मनुष्यर बध्यस्नु सामर्थ्य जहाँ अन्य जीवगुड़ ठारू अन्य कथा उपकरण धारण करने योग्य करता अर्थात जो सीधाकृति होगा दुई पाद्य कामटा से कौन मनुष्यर बध्यस्नु सामर्थ्य को जीवगुड़ अन्य करें सीधाकृति टिके पे सीधाकृति चारिपाद परिवर्ते गतिशीलता निमंते केवल दुई पादर उपयोग मस्तिष्क और दांतर परिपाटी पूर्ण अवयव विशिष्ट मानव ज्ञानदीप मानव होमोसापियन वैशिष्ट्य बोली गणा जाए होमोसापियन वैशिष्ट्य कौन बा चारिपाद परिवर्ते गतिशीलता निमंते केवल दुई पादर उपयोग करे चारिपाद परिवर्ते दुई पादर उपयोग मस्तिष्क और दांतर परिपाटी पूर्ण अवयव विशिष्ट मानव ज्ञानदीप्त मानव और ये 3-4 पॉइंट हूँ होमोसापियन्स वैशिष्ट्य अन्य अनेक जीवजंतु तुलना एमती शारीरिक दृष्टि मानव एक दुर्बल प्राणी मात्र उल्लेखित वैशिष्ट्य जो से अन्य जीवन तुलन में बहु आगे विकसित शक्तिशाली आधुनिक एवं कौन आम बहुत शक्तिशाली हाथी किंतु से आम अंडर हिंग रहे माने आम चाहिए हाथी को बांधिकी रखिपारे तार विकास यात्रा निरंतरता पचर यू को प्रमुख कारण रूपे देखा जापे आग बढ़िए पे मैंने आदि मानव तार पे हाँ आदि मानव और तार खाद्य संग्रह शैली आदि मानव किपरि तार खाद्य संग्रह करथिला बे आमे जानिबा आरंभकालीन मानव है आदि मानव प्रथम मानव कि ना आदि मानव से पूर्णतः प्रकृति आश्रित थिला खाद्य उत्पादन कथा ताको जଣା नथिला खाद्य किपरि उत्पादन करा जाए से जानि से प्रकृति उपर सब निर्भर करुला प्रारंभ संभवतः से शिकार करुनथिला प्रथम से शिकार कौन जानि नथिला फल मूल पशु मांस से संग्रह करी भक्षण करुला पशु मांस तापर फल मूल एगुड़ ही संग्रह करुला एवं सेगुड़ संग्रह करी भक्षण करुला बा खाऊला प्रारंभ संभवतः से शिकार करुला हाँ जान पे समक्रम से शिकार करने शिखला टी से शिकार करा कौन जाना शिकार पर मुख्यतः प्राकृतिक भाव उपलब्ध प्रस्तर खंड और गछ डाल को व्यवहार कर से गछ डाल और प्रस्तर खंड को से प्रथम शिकार उपकरण रूपे व्यवहार करुला मानव इतिहास अवधि प्राचीन प्रस्तर युग बा पालियोलिथिक एज बोली कहुए खाद्य उत्पादन बदल में संग्रह है युगर बड़ विशिष्ट माने से टाइम न खाद्य उत्पादन बदल संग्रह होता से खाद्य उत्पादन कर खाद्य को संग्रह कर से खाऊले से अशोषित हाँ अशोषित प्रस्तर खंड को व्यवहार करुला आरंभ प्राय 10,000 वर्ष जाए काल विधि रही आरंभ माने से जो प्रस्तर युग आरंभ 10,000 वर्ष जाए यह काल विधि रही से शिकार नक खाद्य उत्पादन नक प्रकृति उपर से प्रत्यक्ष भाव प्रत्यक्ष परोक्ष भाव से निर्भर करुला हाँ
प्राचीन प्रस्तर जुगे मानव निआर व्यवहार आरंभ कला और निआ को नियंत्रण कला। से प्राचीन प्रस्तर जुगे मनुष्य निआर व्यवहार कौन जानला और निआ को नियंत्रण कला। अज्ञात प्रति रही स्वाभाविक भय जो तथा शिकार समय निजर सुरक्षा निमंते आदि मानव देवादेवी धर्मर कल्पना कला। माने निजर सुरक्षा से देवादेवी आउ धर्मर कल्पना कला। जो प्राकृतिक रहस्य गुड़ से व्याख्या कर असमर्थ होला और जो कार्यगुड़ असंभव प्रतीत होला से ताकू से अति मानवर कार्य बोली मन कला। से कौन कला ना पे मैंने जो गुण द्वारा हो पारे से कार कार्य सेटा कार कार्य ना अति मानवर कार्य बोली से मन कला। प्राचीन प्रस्तर जुगे अनेक प्राचीर चित्र गुंफा मान आविष्कृत होती माने आम जो देखिया से प्राचीन प्रस्तर जुगे आम जो चित्रकला जो आम गुंफा देखा मिले। एसबू प्राचीर चित्र आदि मानवर धर्म और देवादेवी संपर्कित विचार दृष्टि संपर्क आभास मिले। शिकार उपलब्ध दृष्टि रखी समस्त मानव गोटाए स्थान भिन्न भिन्न स्थान गले। शिकार उपलब्ध माने गोटे स्थान शिकार सरीगले से खाई पारे से गले कौन गोटे जगह रही सब जगह मैंने जजापर जीवन यापन करुले। फल आफ्रिका यूरोप और एशियार प्राचीन प्रस्तरकालीन अवशेष गुड़ आविष्कार है। सबुठारे प्राचीन प्रस्तरकालीन जीवनशैली मध्य अनेक समानता देखा मिलता है। सबुठे उपकरण गुड़िक पत्थर गढ़ा सरल और वृक्ष अशाणित रोला मैंने उपकरण सबुठे सामान रोला प्राय। हो पे आगू बढ़ा कौन दी हाँ तार कहला ना प्राचीन प्रस्तर जुगे संभवतः लिंग आधार श्रमण भागवंटा होता माने पुरुष और स्त्री आम दुईटी लिंग रही आम शिकार और सुरक्षा दायित्व रहा पुरुष पाखे। शिकार और सुरक्षा परिवार सुरक्षा देव और परिवार खाद्य संयोग कर कार्य क्या पुरुष और स्त्री रहा फलमूल संग्रह कला बाउंश टोकई सब छिंचार खनि तैयारी कला और वृक्षर बकल आदि वस्त्र तैयार से वस्त्र तैयारी कर फलमूल संग्रह कर इत कार्य है स्त्री लोक मान। पुरुष लोक मैंने कौन लोक मैंने प्रोटेक्ट देवे आउ खाद्य आने छुआ को जन्म देवा उच्छार प्रतिपालन करने कारण स्त्री सर्वदा पुरुष तुलना कम गतिशील जहाँ श्रम विभाजन दृढ़ आधार देला। स्त्री गति मंत्रता कालक्रमे मनुष्य स्थायी बसति स्थापन करने अभिप्रेत कला। स्थायी बसति कौन मैंने स्त्रीटा बेसी कम कर पाला ना गोटे स्थान रही ठीक भाव में कम कर बुली 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 गोटे छुआटा धरी बुलवा तार जत्न बहुत असुविधा हो पड़ा। त्या देखिए मैंने रहणी बा से बसवास से कहीं रोले रहणी बा वृक्षर गृह से वृक्षर घर माने घर कर रहिले सेटा आम देखा। प्राचीन प्रस्तर जुगर ही नूतन प्रस्तर उपकरण गुड़िकर सृष्टि आरंभ है। जदिव नूतन प्रस्तर जुग 10,000 हम हाँ 10,000 ରୁ 4,500 ख्रीष्टपूर्व कालांश अनेक पर देखा मिलला। समयक्रमे मानव प्रस्तर उपकरण अधिक व्यवहार योग्य करने लगी घसी घसी शाणित कला माने पूरा धारुआ कला। से माने जानला से पत्थर व्यवहार बहुत दरकार से धारुआ कला। फल तार रहणी और खाद्य अनेक परिवर्तन देखा मिलला। तार रहीबारे और तार खाद्य बहुत परिवर्तन देखा मिलला। सुरक्षा प्रथम वृक्ष उपर रोला सुरक्षा प्रथम मानव कौन वृक्ष उपर रहा उपकरण व्यवहार सुरक्षा भाव देला। उपकरण व्यवहार द्वारा गोटे सुरक्षा मिला माने प्रोटेक्ट है। से माने जीवजंतु मारी पार्ला हिंस्र जंतु ठारू दूर रही पार्ला माने आसवा द्वारा से पत्थर माने आक्रमण करुला। फल वृक्षर से गुहा और खोला जगह रहा शिखला तार गुहा बा गोटे गोटे गुंफा एवं खोला जगह से रहा शिखला। जो स्थान में अधिक खाद्य मिलवार संभावना था सेठार एकाधिक क्रम अधिक दिन रहा जो बेसी खाया मिले से जगह ही बेसी दिन प्राय रोला। गोटाए स्थान में अधिक दिन रहा कारण गछलता और गुल्म आदि क्यों प्रकार जन्म नहीं विकसित होती अनुधान कला निजे एक नियंत्रित परिवेश खाद्य जोगाऊ तथा कम दिन में परिपक्व होता गछलता गुड़ी रोपण कला और तार प्रतिपालन कला। से कौन जो गोटे दिन है से देखला कला ये गोटे मझे पड़ला धीरे धीरे से गजाला से गोटे गछला गचर फल आसला से सब माने कौन देखला। तापर बोले गुल्म माने केमती क्यों प्रकार जन्म नहीं जानिला और नियंत्रित परिवेश खाद्य जोगा तथा कम दिन में क्यों गछ परिपक्व हो जाए से विषय से जानिला एवं से गछलता गुड़ी को लगेला से फल है से प्रतिपालन तार कला से गछ जगिला गछ को पानी देला पानी नदेले से ऑटोमेटिकली होता से धीरे धीरे जानिला से रहा लगिला। यह केवल खाद्य संग्रह कर शिकार खाद्य उत्पादन कर पशुपालन कर रूपांतरित कला। यह जुगे से केवल प्रकृति उपर खाद्यपाई आश्रित न निजे खाद्य निजे उत्पादन कला निजे खाद्य उत्पादन आरंभ कला। से आ प्रकृति उपर एत भरोसा कलानी से मांसाशी ये प्रकृति उपर निर्भर करे किंतु से खाद्य माने जो फलमूल से सब लगे से निजे 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 खाद्य प्रस्तुत करने को समर्थ कराइला।
ପଶୁପାଳନ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲା। ନୂତନ ଶାଣିତ ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ନିଜଠାରୁ ବଳବାନ ପଶୁ ଶିକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲା। ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକାର କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା। ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତରର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ହେବାର ସେ କାଳାଂଶକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ବା ନୂଆ ନୂଆ ପଥରର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ସେ ସମୟ ତାକୁ ହେଲା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ନିଅର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ନୂତନ ବା ଲିଥ୍ ମାନେ ପଥର, ନୂଆ ପଥର ବା ନୂତନ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେମିତିଆ ପଥର ସେ ଟୁମକା ପଥର ଯାକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ମାନେ ଆଟାକ୍ଟା ମାନେ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଆକ୍ରମଣଟା ଏତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଶାଣିତ ପଥର ବା ଧାରୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ। ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପଥର ବ୍ୟତୀତ ପଶୁ ହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଉପକରଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ସେ କେବଳ ପଥର ଉପରେ ସେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା, ସେ କ'ଣ ପଶୁ ହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପକରଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଆଫ୍ରିକାର ଚେସୋୱାନାଜା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକ୍ରାନ୍ସ ଆଦି କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ପୋଡ଼ା ମାଟି, ପୋଡ଼ା ଅସ୍ଥି ଓ ଚୁଲିର ଅବଶେଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ସେ କାଳ ନିଆଁର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏ ସ୍ଥାନ ଜାଗାରୁ କ'ଣ ଆମର ପୋଡ଼ା ଅସ୍ଥି ଦେନ୍ ପୋଡ଼ା ମାଟି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ସମୟରେ ନିଆଁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ। ରନ୍ଧନ କ୍ରିୟା ବ୍ୟତୀତ ନିଆଁକୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତଥା ପଥର ପରଗୁଡ଼ିକୁ ଶାଣିତ ଓ ଚେପ୍ଟା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଫ୍ରିକାର ଇଥିଓପିଆ ଓ କେନିଆରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ସର୍ବପୁରାତନ ଉପକରଣମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବୋଧହୁଏ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମିଶି ଗୁହାରେ ରହଣି କାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତର ବାହାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଶିକାର କରୁଥିଲେ, ନହେଲେ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଆଉ ତିଆରି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଶୁଖିଲା କାଠର ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ଶୁଖିଲା କାଠ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ରଖିବା ଲାଗି ମାଟି ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ସେମାନେ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିଲା ସେଠାରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ମାନବର ଏହିସବୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପଥର, ଅସ୍ଥି ଓ କାଠ ଉପକରଣର ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସ୍ଥାୟୀ ବସତିର ଓ ନିଆଁର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର। ମାନେ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ପଥର, ଅସ୍ଥି ଓ କାଠ ଉପକରଣ, ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ଏବଂ ନିଆଁର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କିପରି କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଉପକରଣ ବସତି ସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ ଅକସ୍ମାତ ସଂଘଟିତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ କାଳକ୍ରମ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ମାନେ ସେଇଟା ହଠାତ୍ ହେଇଯାଏନି ଯେ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଗଲେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିବା କାଳାଂଶରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶେଷ କାଳାଂଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳାଂଶରେ ମାନବ ବୃକ୍ଷରୁ ଅବତରଣ କରି ଗୁହା ଓ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗୁହା ବେଳେ ହିଁ ସେ ପଥର ଉପକରଣକୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଇବା ଶିଖିଲା। ବୃକ୍ଷ ରହଣି ବେଳେ ବା ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବା ସେ କରନ୍ତା କିପରି, ମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁହା ଭିତରେ ହେଲା ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପଥରକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଲା, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଏବେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 3-4 ପେଜ୍ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଭାବି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯେ ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନି, 30-40 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ ହେଇକି ରହିବାକୁ। ହଉ ପିଲାମାନେ, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି କ'ଣ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।